विराट ने अपने हाथ में लिया हुआ गुलाब वेदिका की ओर बढ़ा कर कहा, मिसेज वेदिका विराट गोयनका, ये विराट गोयनका तुम्हारे दिल का मरीज हो गया है। तुम्हारे बिना सांसें लेना भी भारी पड़ जाता है। मैं तुम्हारे दामन को अब खुशियों से भर देना चाहता हूँ। तुमको वो सब देना चाहता ही जिसकी तुम हकदार हो। मैं अब हर जन्म में तुमको ही प्यार करना चाहता हूँ। हर जन्म में बस तुम्हारा ही साथ चाहिए। तुम्हारे बिना तो ये विराट गोयनका अब अधूरा है। बहुत प्यार करता हूँ वेदिका तुमसे। आई लव यू वेदिका। इतना कह के विराट ने गुलाब का फूल वेदिका को दे दिया। वेदिका भी विराट के हाथ से फूल को लेके बहुत ही सीधे तरीके से बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विराट, और अब तो तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकती। तुम मेरी जिंदगी में मेरी सांसें बन गए हो। तुमसे दूर हुई तो मर ही जाऊंगी। तुमसे दूर होना यानी खुद से ही दूर होना। वेदिका इतना कहते कहते रोने ही लगी थी। विराट ने आगे आकर वेदिका को सीने से लगाकर चुप कराया और बहुत ही प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोला, वेदिका तुम मेरी जान बन गई हो। अब तक ये दिल पत्थर था, इस दिल को धड़कना तुमने तुम्हारे प्यार ने ही सिखाया था। अब तो मैं खुद भी चाहकर तुमसे दूर नहीं हो सकता। बहुत देर तक दोनों ऐसे ही शांत खड़े होकर एक दूजे के दिलों की धड़कनों को सुनते रहे। फिर बहुत देर रुकने के बाद विराट वेदिका से बोला, वेदिका मुझे तुमको कुछ बताना है, ऐसा जो आज तक तुमको नहीं बताया। पहले जब तुमसे शादी की थी तब मैं तुमसे बहुत नफरत करता था, तुमको बहुत गलत समझता था, इसलिए मैंने तुमको दर्द और तकलीफ देने में एक बार भी नहीं सोचा। पर अब मैं जब सच जान चुका हूँ कि तुम तो खुद किसी साजिश की शिकार हुई थी, तो मेरा नजरिया धीरे धीरे तुम्हारे लिए बदलने लगा था। और आज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये चीज़ तुमको बता दी है तो तुमको वो सच भी बताया जाए जिसकी वजह से मैं कभी कभी परेशान है जाता हूँ। विराट ने जब ऐसा कहा तो वेदिका उसके करीब आके बोली, इसी क्या बात है विराट, बताओ मुझे। तब विराट ने कहना शुरू किया, वेदिका ये बात बहुत पुरानी है और इसके बारे में मुझे ठीक से 7 साल पहले ही पता लगा। हालांकि देव कभी कभी कहते थे पर मैंने तब ध्यान नहीं दिया, पर उनके जाने के बाद मैंने उनके हर वादे को पूरा किया और ऐसे ही वादे से जुड़ी हुई ये बात है। असल में पापा के दोस्त है हरीश अंकल, उनकी बेटी सुहाना के साथ देव ने और हरीश अंकल ने बचपन में हो हमारी शादी तय कर दी थी। मम्मा का कहना था कि हम बचपन में पास पास रहते थे और साथ खेलते थे, तो एक बार शिव गौरी विवाह के टाइम पर देव ने और हरीश अंकल ने हम दोनों की शादी पक्की कर दी थी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बीच बीच में मम्मा मुझसे मजाक में कहती थी कि तेरी शादी तो बचपन में ही तेरे देव ने अपने दोस्त की बेटी के साथ तय कर दी है, तो बेटा जब मेरा मन होगा मैं अपनी बहू को बुला लूंगी। हालांकि मम्मा मुझसे ये सब मजाक में कहती थी पर देव ने इसके बारे में कभी ज़्यादा बात नहीं की। वो तो हरीश अंकल ने वापस मुझे ये सब बताया मम्मा और देव के बाद, तो बस उसी दिन मैंने उनके को प्रॉमिस किया था कि मैं सुहाना से ही शादी करूंगा। मैं देव का दिया हुआ है वादा पूरा करूंगा। विराट कुछ देर वेदिका की ओर देखता रहा, फिर बोला, वेदिका जब तुमसे शादी की थी तब मैंने सोचा था कि तुमको तुम्हारी गलती का एहसास कराकर तुमसे अपना बदला पूरा करके अपने मरे हुए मोम डेड और बहन की मौत का बदला लूंगा, तो तुमसे शादी बस एक बदले की वजह से की थी। और यही वजह है कि मैंने तुमसे शादी मीडिया से और सारी दुनिया से छिपा कर की थी और किसी को ये नहीं बताया कि मेरी वाइफ कौन है। जब तुमसे शादी की तो उस टाइम मैंने सुहाना को सब सच बताकर ही तुमसे शादी की थी, तो वो भी मेरे साथ थी। उसने कहा था कि विराट तुम अपना बदला लेने के लिए जो भी करोगे उसमें मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हर कदम पे तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। बेशक मैं तुमसे दूर रहूंगी पर फिर भी तुम्हारी हर लड़ाई में मेरा साथ है तुम्हारे साथ। सुहाना बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है, इसलिए उसने कभी मुझे किसी भी चीज से रोका नहीं। विराट ये सब कहने के बाद चुप हो गया और वेदिका तो ये सब सुनने के बाद चुप सी हो गई, फिर भी हिम्मत करके बोली, विराट वो अब कहाँ है और उसकी फैमिली कहाँ है। वेदिका ने सवालिया नजरों से देखते हुए विराट से कहा, तो विराट कहने लगा, वेदिका जब मेरे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, एक के बाद एक प्रॉब्लम, पहले दीदी का अचानक से हमको छोड़कर जाना, फिर मम्मा पापा का इस निखिल से मिलने के चक्कर में कार एक्सीडेंट होना, ये सब इतना भयानक हुआ था मेरी लाइफ में। तब मैं बहुत अकेला पड़ गया था। महिरा वरुण भी छोटे थे और सेम और बेबो उनकी भी जिम्मेदारी थी। तब कोई मेरे पास कोई नहीं था। तब हरीश अंकल आए मेरे लिए पिता की तरह और उनका बेटा विक्की, उसने मुझे भाई की तरह पकड़े रखा। विक्की उर्फ विक्रम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पर इस टाइम पे विक्की और हरीश अंकल ने ही मुझे संभाला और नंदिता आंटी ने मुझे माँ की तरफ प्यार दिया। अगर वो लोग ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, पता नहीं मेरे भाई बहनों का क्या होता। वो सब मेरी फैमिली ही है। और जब इतना सब हुआ तब मेरे बहुत ज़्यादा जिद करने पर हरीश अंकल और विक्की को मैंने हमारे बिजनेस को सौंप दिया।
लेकिन उनके ने मुझसे वादा लिया कि महिरा या वरुण दोनों में से किसी के भी 21 साल से ज़्यादा होने पर ये बिजनेस वो लोग उनको ही दे देंगे। विक्की ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम लोग बस तुम्हारे इस बिजनेस के रखवाले हैं, वो भी तब तक जब तक इसके छोटे मालिक बड़े नहीं हो जाए। मैंने जानबूझ के बिजनेस अपने हाथ में नहीं लिया क्योंकि मैं दुनिया से अलग अपनी पहचान बनाकर इस इंसान तक पहुंचना चाहता था जिसने ये सब किया। और देखो तुम मुझे मिली भी पर तुम दोषी नहीं, तुम तो खुद साजिश की हिस्सा बन गई थी। खैर तभी विराट ने वापस कहा, हमारा मेन ऑफिस दिल्ली में ही है और वही मेरा पुराना घर है और वही अब मेरा दूसरा परिवार। हरीश अंकल और नंदिता आंटी और विक्की सब रहते हैं। मैं पहले बीच बीच में उनसे मिलने जाता रहता था पर अब जब से तुम आई मैं वहां बस एक बार गया और उसके बारे में तुमको पता नहीं। वेदिका सारी बातें सुनने के बाद बोली, इसका मतलब गोयनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के असली मालिक तुम हो? वेदिका ने सवालिया नजरों से कहा तो विराट ने गर्दन हिलाकर है कह दिया। बहुत देर तक वेदिका चुप रही, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। बहुत देर बाद गहरी सांस लेके वेदिका बोली, विराट सुहाना का नहीं बताया वो कहाँ है? तब विराट वेदिका को एक फीकी स्माइल के साथ देखकर बोला, सुहाना कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पहले अपनी स्टडी कर रही थी, फिर बाद में लंदन में रहकर वो मॉडलिंग सीख रही है और अभी वो वही है, उसका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वहाँ। वेदिका और विराट दोनों ही चुप हो गए थे। वेदिका थोड़ा परेशान सी होके बेड पे जाके बैठ गई पर इसके दिमाग में तो एक ही बात गूंज रही थी कि तो अब विराट सुहाना से क्या कहेगा, और अगर उससे शादी करने के वादे को पूरा करेगा तो फिर मेरा क्या होगा, और वो क्या जो उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे अपने दिल का हाल बताया। वेदिका ये सब सोचते सोचते परेशान होने लगी। तभी विराट उसके पास आया और उसके बगल बैठते हुए बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, पर परेशान ना हो, मैंने बेशक डेट के सारे वादे पूरे किए हो, बेशक मैंने सुहाना से शादी करने के लिए है कहा हो, पर आज की हकीकत ये है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमको किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और रही बात सुहाना की तो उसको मैं समझा दूंगा, वो बहुत अच्छी है और मेरी अच्छी दोस्त भी। वो जब ये जानेगी कि तुम गलत नहीं हो, तुम तो खुद उस हादसे में अपने डैड और उनकी कंपनी सब कुछ खो चुकी हो, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा वो फेक एमएमएस, ये सच जानने के बाद तो सुहाना खुद आगे आके हमारी वापस शादी करा देगी, वो भी सारी मीडिया और सारे जमाने के आगे। विराट ने प्यार से वेदिका के गाल पे हाथ फेरते हुए कहा तो वेदिका भी प्यार से मुस्कुरा के विराट के सीने से लग गई। अब तो वेदिका बहुत खुश हुई, आखिरकार इस करवा चौथ ने उसे उसका पति हमेशा हमेशा के लिए दे दिया और आज उसे उसके पति का इजहारे प्यार भी मिल गया। अब तो वो बहुत खुश थी, स्माइलिंग फेस, और ऐसी खुशी के चक्कर में वो बहुत देर तक विराट के सीने से लगी रही। तभी विराट ने वेदिका के मूड को और भी अच्छा करने के लिए उसे एक शरारत सूझी, स्माइलिंग फेस। उसने वेदिका से शरारत से कहा, तो मिश करवा चौथ अब आपके पति ने तो आपका व्रत तोड़ दिया, पर अब अपने पति का भी तो निर्जला व्रत तोड़ दो ना वेदिका। विराट की ये बात सुनकर वेदिका बेफिक्री से बोली, कौन सा निर्जला व्रत विराट, तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया था, फिर कौन सा व्रत? विराट उसकी बात पे मंद मंद मुस्कुरा कर उसके होठों की तरफ देख के बोला, मुझे इन लबों का जाम पीना है, बोलो पिलाओगी ना? विराट की इस बात पे वेदिका शर्मा कर वहां से जाने को हुई कि विराट ने पीछे से उसकी कमर को पकड़ लिया और धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगा। वेदिका को विराट ने अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी कमर पे अपनी आंगलियां चलाने लगा। विराट की छुअन से वेदिका अंदर तक शिहर उठी। तभी विराट ने धीरे से पीछे की तरफ से उसकी गर्दन पे अपने होंठ रख दिए। वेदिका विराट की छुअन से पिघल रही थी। विराट धीरे धीरे उसके नेक से उसके आगे की तरफ आ रहा था। विराट ने वेदिका को धीरे से उसका फेस अपनी तरफ कर लिया। विराट बहुत देर तक उसकी बंद आंखों को निहारता रहा, फिर बोला, वेदिका वाकई में तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच में मैंने ऐसी ही कल्पना की थी। और इतना कह के उसकी आंखों को चूम लिया। वेदिका अब तो और भी जाड़ा जड़ हो गई, एक लहर सी उसकी पूरी बॉडी में दौड़ गई। फिर विराट ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेके प्यार से पहले उसके माथे पे चूमा और बहुत ही आराम से उसका मांग टीका निकल दिया। उसके बाद कान के झुमके निकल दिए, गले का नेकलेस वेदिका पहले ही निकाल चुकी थी। विराट धीमी धीमी सांसों के साथ उसके होंठों के पास आया और बहुत आराम से अपने होंठ वेदिका के होंठों पर रख दिया। विराट के छूने से वेदिका ने भी घबराहट में अपने हाथों से विराट की शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया। बहुत देर दोनों अपनी गर्म होती सांसों को महसूस कर रहे थे, बस खामोशी से एक दूजे को अपना प्यार जता रहे थे। दोनों ही आज अनोखे रंग में डूब गए थे। अब तक उनके प्यार में जो भी उलझने थी वो सब खत्म होके बस एक दूजे में खो गए थे।
काफी देर तक बेड पे विराट की बाहों में लेते लेते वेदिका को एक सवाल याद आया। वो एकदम से विराट की ओर देखकर बोली, विराट तुम तो कल आने वाले थे, फिर तुमको एकदम से क्या फील हुआ? और हमने तो किसी ने भी तुमको बताया नहीं कि मेरा व्रत है, तो फिर? वेदिका ने पूछा तो विराट ने बहुत ही प्यार से वेदिका का माथा चूमते हुए कहा, हाँ मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा व्रत है, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह से ही मुझे तुम्हारा मासूम सा चेहरा याद आ रहा था। एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे बुला रही हो और मुझे तुम्हारे पास जाना चाहिए। मैं ऐसी उलझन में अपनी शूटिंग कर रहा था कि तभी मुझे नमन कहने लगा कि उसको आज मुंबई वापस जाना होगा, क्योंकि आज नियति का करवा चौथ का व्रत है। तो बस उसकी बात सुनकर पता नहीं क्यों पर मेरे दिल से भी आवाज आई, क्या पता तुमने भी व्रत किया हो और मुझे शायद इसलिए तुम्हारी याद आ रही हो। और बस मुझे नमन की लास्ट वाली बात दिमाग में रह गई कि हर सुहागन अपने पति और प्यार के लिए ये व्रत जरूर करती है, पर वो कभी उसको ये जताती नहीं है। बस यही सोच के मैं आ गया कि क्या पता तुमने मुझे बिना बताए मेरा इंतजार किया हो। और मैं वहां से मुंबई के लिए निकल आया और घर आके देखा तो मैडम धाई गिरती हुई दिखी। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट, विराट ने वेदिका को छेड़ते हुए कहा। तो वेदिका झूठ मूठ का गुस्सा होकर बोली, क्या विराट मैं तुम्हारे लिए मरी जा रही थी और तुम मेरा मजाक बना रहे हो? स्मर्क 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 स्मर्क। विराट ने थोड़ा और अपने करीब लाते हुए कहा, अरे श्रीमती जी मैं मजाक कर रहा हूँ। वेदिका भी उसकी इस बात पर हंस गई और उसके सीने से लगकर सो गई। वेदिका सुबह ही सुबह बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ बैठकर बात कर रही थी। विराट अपने स्टडी रूम में बैठकर अपनी नेक्स्ट मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। महिरा भी ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। तभी वरुण वहां आया। वो वेदिका को सेम की स्कूल की डायरी में लगा कंप्लेन नोट दिखाते हुए बोला, ये देखो भाभी अपने लाडले की कंप्लेन, ये फैटी बियर स्कूल में बच्चों को डराकर उनका खाना खुद हजम कर जाता है। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। और तो और ये उन बच्चों को धमकी देकर कहता है कि अपने घर या किसी को भी बताया तो मैं रात में डेविल के साथ आके तुमको तुम्हारे घर से उठा ले जाऊंगा और जंगल में ले जाकर भूखे शेर को खिला दूंगा। ये फैटी बियर गैदा सांड उन मासूम बच्चों को ऐसी बातें करके डरता है। और इसने उनको डेविल की पिक भी दिखाई जो लास्ट ईयर मेरे कॉलेज के ड्रामा कंपटीशन में मेरे लुक की थी। उस पिक को दिखाकर सबसे कहता है कि मेरे पास डेविल है जो सबको खा जाता है। इतना कह के वरुण सेम के सिर में हल्की सी चपेट लगाते हुए बोला, ये गेंदा सांड, इसको घर में कितना खाने को मिलता है फिर भी दूसरों की टिफिन खाया करता है। वेदिका ने जब ऐसी शिकायत सुनी तो वो सेम की तरफ मुंह बनाकर बोली, सेम क्या ये सच है? वेदिका ने बिल्कुल बच्चा बनते हुए कहा, स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। तो सेम बोला है मम्मा। वो ये बात बहुत धीमे से बोला तो वेदिका उसे बहुत प्यार से समझाते हुए बोली, लेकिन ये तो गलत बात है ना बच्चा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मम्मा पापा आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही सिखाते हैं और आप फिर भी ऐसी शिकायतें लेके आए हो, ये तो बहुत गलत बात है ना बच्चा, वेदिका ने कहा। तो सेम बोला, सॉरी मम्मा, मैं अब कभी किसी बच्चे को परेशान नहीं करूंगा। वेदिका ने खुश होकर सेम को गले लगाते हुए कहा, दैट्स लाइक ए गुड बॉय स्माइलिंग फेस। तभी सेम और बेबो दोनों बोले, अले मम्मा आप इस फैटी बियल को बताओ ये कितना मोटा हो गया है। इतना खके वरुण और बेबो दोनों हंसने लगे, लेकिन सेम उन दोनों गुस्सा होकर बोला, देखो मम्मा ये मेरा मजाक बना रहे हैं। सेम को मुंह बनाते देख वरुण बोला, ओ ए गेंडा थोड़ा कम खाया कर। अब तो सेम को भी गुस्सा आ गया। वो भी गुस्से में बोला, ओ ए तू सड़े हुए गटर, फटा हुआ गिटार, तुम अपने मुंह का सतर बंद रख। दोनों की ऐसी बेतुकी बातों से वेदिका जहां एक तरफ परेशान हो रही, वहीं मेन गेट पर खड़ा हुआ कोई अनजान चेहरा उन दोनों पे मन ही मन हंस रहा था। तभी वेदिका थोड़ा झूठ मूठ का गुस्सा होकर बोली, ये तुम दोनों का क्या है? तुम लोग अच्छे से बात क्यों नहीं करते? वरुण बोला, भाभी मैं तो बस ये कह रहा था कि इस मोटे आलू को फटने से बचाओ, मेरा मतलब स्कूल में पीटने से बचाओ और ऐसी हरकतें ना करने को कहो। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। वेदिका वरुण की बात सुनकर सेम से बोली, बेबी आपको आज सारे बच्चों से सॉरी बोलना है, समझे आप? तो सेम बोला, ओके मम्मा। विराट भी सीढ़ियों पे खड़ा होकर ये मीठी नोक-झोंक देख रहा था। वो भी मंद मुस्कुरा रहा था। स्माइल 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 स्माइल। सेम और बेबो वेदिका को प्यार से हग करने के बाद, प्यार से उसके गालों पे पप्पी करने के बाद जैसे ही उन लोगों की नज़र गेट की तरफ गई, तभी उनको मेन डोर पे खड़ा विक्की दिख गया। वो उन दोनों को देख के हंस रहा था और दोनों बच्चे उसे देख में बोले, विक्की विक्की अंकल आप। आगे की कहानी अगले भाग में। दोस्तों मुझे आप लोग सपोर्ट करें, अपने कमेंट और सुपर चैट कर सकते हो। आपके सपोर्ट से मैं आगे लिख पाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। लेखिका रिया रावत।